नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। योगी सरकार महाकुंभ 2025 को भारतीय संस्कृति और एकता का वैश्विक प्रतीक बनाने के लिए पूरी तरह से प्रसिद्ध है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री राकेश संचार ने पटना में एक रोड शो का नेतृत्व किया। उन्होंने महाकुंभ के आयोजन को भारत का विविधता एवं एकता का अद्वितीय उत्सव बताते हुए बिहार के माननीय राज्यपाल महामंत्री श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा वहां के सम्मानित जनता को प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने का आमंत्रण दिया। तो इस दौरान क्या कुछ कहना था उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, खादी एवं उद्योग, रेशम उद्योग, हथाकथ वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश संचार एवं मंत्री श्री दयाशंकर सिंह। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मंदिर, हमारे वहाँ पर महादेव मंदिर, तमाम सारे जो 17 मंदिर हैं उनमें शामिल की, उनको भी भव्य और दिव्य बनाया गया है। हमारे हनुमान मंदिर कॉरिडोर का भी निर्माण कराया गया है। रिवर फ्रंट में भी हमारे मुंबई की मरीन ड्राइव की तर्ज पर गंगा के किनारे 15 किलोमीटर के संगम क्षेत्र पर मंदिर तक सूरदास और ब्रिज के समीप महावीरपुरी पर रिवर फ्रंट का निर्माण कराया गया है। पेंट माई सिटी अभियान के तहत 35 लाख वर्ग फुट से के अधिक के क्षेत्र में वॉल पेंटिंग करा करके शहर को सजाया गया है, जो पिछली बार से 15 लाख वर्ग फुट ज्यादा है। 20,000 वर्ग फुट के हमारे वॉल पेंटिंग और म्यूरल पर्यटकों को प्रयागराज की प्राचीन इतिहास एवं भव्यता को भूगोल का भी ज्ञान होगा। प्रयागराज की कार्य संस्कृति, आचार विचार झलक में लोगों को देखने को मिलेगी। प्रयागराज की ऋषि परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, ज्ञान वैभव एकीकरण की भावना को प्रदान होगा। वैश्विक जीवांत झांकी दिग्दर्शित होंगे। हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में सेंटर को अपग्रेड किया गया है, जिसमें भीड़ प्रबंधन में सहायता मिलेगी। 80 BMG 2750 CCTV कैमरे, नंबर प्लेट की पहचान के लिए 108 कैमरे, भीड़ प्रबंधन के लिए हमारे 268 वीडियो और वाहनों की गिनती के लिए 240 वीडियो एनालिस्टिक की व्यवस्था की गई है। CCTV कैमरों को देखने के लिए 52 सीटर 4 सेंटर बनाए गए हैं। इस व्यवस्था के साथ साथ महाकुंभ की प्राचीनतम परंपरा को भी अत्याधुनिक तकनीकी प्रयोग की सुगम व्यवस्था बनाई गई है। हेड काउंटिंग, जो हमारे लोग जाएंगे उनकी काउंटिंग के लिए भी 2025 से लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जो एक बड़ा कीर्तिमान होगा। 3 विधियों से हर व्यक्ति की गिनती भी की जाएगी। पहली विधि एट्रीब्यूट आधारित खोज, जिसके अंतर्गत पर्सनल सर्च कैमरों के आधार पर और RFID रीडर रिस्ट बैंड के माध्यम से बाहर ट्रैकिंग के तीसरी विधि मोबाइल ऐप द्वारा ट्रैकिंग के साथ साथ तीर्थयात्रियों की सहमति पर मोबाइल ऐप GPS लोकेशन के माध्यम से भी ट्रैकिंग की जाएगी। शुद्ध पेयजल के लिए 25 सेक्टरों में 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले विशाल मेला में श्रद्धालुओं, सन्यासियों और पर्यटकों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। 1249 किलोमीटर लंबा पाइपलाइनों का जाल बिछाया गया है। इससे परेड ग्राउंड, संगम क्षेत्र, हाफा मऊ, अरैल और झूसी क्षेत्र में भी पानी की सप्लाई हो रही है। पाइपलाइन बिछाने के साथ साथ सड़कों के किनारे, अखाड़ों, शिविरों, कल्पवासियों, प्रशासन के टेंटों तक पानी की लगभग 56,000 कनेक्शन लगाए गए हैं। स्मार्ट पार्किंग, पर्यटकों को यह पार्किंग की समस्या से न जूझना पड़े, इसके लिए व्यवस्था की गई है। 101 स्मार्ट पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिसमें प्रतिदिन 5 लाख वाहन पार्क किए जा सकेंगे। 1,86,704 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला पार्किंग स्थल भी 2019 से की तुलना से लगभग
1,10,029 हेक्टेयर के सापेक्ष में 76,000 हेक्टेयर बड़ा है। इस पार्किंग की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोलिंग कमांड सेंटर के माध्यम से की जाएगी। इस तरह से हमारे जो ये महाकुंभ का आयोजन है, इसको दिव्य भव्य बनाने के लिए सरकार ने पूरी 1 साल पूर्व से तैयारी शुरू की थी। कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तमाम सारी परियोजनाओं को प्रयागराज में लोकार्पण कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बिहार में हम लोग मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के गवर्नर से, यहाँ के पार्टी के अध्यक्ष से, अपने विधान परिषद, विधानसभा और डिप्टी सीएम तमाम सारे नेताओं को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और विपक्ष के नेता को भी हम लोगों ने कॉल किया था, अभी समय नहीं मिला। हो सकता है 5 बजे लालू जी का टेंटेटिव समय है, तो हम आपके माध्यम से बिहार वासियों को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश का सटा प्रदेश है। यहाँ से प्रयागराज की दूरी इतनी ज्यादा नहीं है। 2025 के ये इस रोड शो में इसके मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी, बिहार विधानसभा के सदस्य रहे आदरणीय संजय टाइगर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप दुबे जी, उषा दुबे जी, दिलीप सिंह जी और फिक्की के आदरणीय मुलायम जी, श्रीकांत जी, संचालन कर रही शैली जी, पटना के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सम्मानित यहाँ के नागरिक बंधुओं, माननीय राकेश सचान जी ने कुंभ की तैयारियों के बारे में आप सबको बताया। हम सबके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पिछले 2019 में अर्ध कुंभ की भी एक अच्छी व्यवस्था किए थे और इस महाकुंभ के लिए क्या क्या व्यवस्था हुई है माननीय मंत्री जी द्वारा आप सबको अवगत हुए। हम लोग जानते हैं कि कुंभ आदिकाल से प्रयाग के संगम पर होता रहा है। इसके बारे में जो हम लोग को अपना संस्कृति और सभ्यता बताती है कि एक बार समुद्र मंथन के बाद जब अमृत को लेकर के देव और असुरों में संग्राम हुआ था, एक बार ऐसी स्थिति भी आई थी कि असुरों ने इंद्र पर भी विजय प्राप्त करके उसको अपने अधीन कर लिया था और इंद्र भगवान ने उस समय विष्णु भगवान से रिक्वेस्ट किया कि ये इसका समाधान करिए। तो उन्होंने दोनों को कहा कि भाई देव और असुर समुद्र का मंथन करके अमृत निकालेंगे और अमृत जब निकला तो जब इंद्र भगवान उस अमृत की कलश को लेकर के स्वर्गलोक में जाने लगे तो असुरों ने उनको जो है उसको रोकने का प्रयास किया और बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने अमृत कलश को आगे नहीं जाने दिया और अमृत कलश 4 जगहों पर वो गिर गया। उसमें प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक में। इसलिए चारों जगहों पर कुंभ मनाया जाता है और हर 12 वर्ष पर कुंभ महाकुंभ होता है, हर 3 वर्ष पे अर्ध कुंभ होता है इस चारों जगहों पर। तो एक तरह से उस समय जो हमारे नदियों में अमृत का पान हो जाता है तो उस